हाँ तो बंधुओं, अब हम ढोल कुंवर के विवाह का आपके सामने दूसरा भाग पेश कर रहे हैं। सोना कैसेट के माध्यम से आपके सामने जो ये प्रोग्राम ढोला पेश किया जा रहा है, सोना कैसेट कभी जीवन में ना भूलें, अपने टेप रिकॉर्डर में अच्छी कैसेट बजाएं, क्योंकि निर्सी कैसेट बजाने से आपके टेप रिकॉर्डर खराब होते हैं। और ये ढोला नल का इतिहास, ढोल कुंवर का विवाह यानी नल की विपता हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सोना कैसेट के माध्यम से। जिस ढोला के गायक हैं हरिराम गुजर, गांव अलावड़ा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। स्वर संगति कर रहे हैं रूप सिंह गुजर। नाई ने 3 महीना पहले घोड़ा चलाया हुआ पिंगुलगढ़ से, और 14 दिन आप बिहार के रह गए। 3 महीना रास्ता में बीत गए। जब आधी दूर पहुंचो, हाँ तो पहुंचना ही है। 350 कोस पहुंचो और 350 कोस बाकी है। बढ़िया रही। पर रूप सिंह जावकत राजा नल ने वो नौते लिखे ना, हाँ वह वक्त ऐसी भूल कर गए हो। कौन सी? क्या को श्याम नगर में मनसुख गुजर नल को पगड़ी पलटा यार। हाँ पूरे कुटुंब कभी एक नौते लिख दिए, पर वो अपने यार गुजर के लिए नौता नहीं लिखो। भूल गो भाई, भूल गया था उसको। हाँ दिमाग चकरा रो बेचारे। आज नाई श्याम नगर की सीम में पहुंच जाता है गुजर के यहाँ राज्य में। अच्छा तो कश्मीर गुजरी को घूमने के लिए मनसुख गुजर ने एक फूल बाग बना रखो शहर से 2 मील दूर। हाँ वही बाग के दरवाजे में घोड़ा पहुंच गयो। नेक करी ना देर, भंग के नशा में नाई घोड़ा दियो बाग न पायो बाग में कोई। घोड़ा तो बाग में छोड़ दियो, बोर्ड के चादरे गयो। सोए गयो नाई। नौतेन की चिट्ठी जो सामे की जेब में रखी, हाँ हवा को झोंकाया। क्या बना? क्या बनता है? अरे पुरवैया सी झकोरा ले गई देख जाकी नौते वारी चिट्ठिया लाला ओढ़ोगा। पुरवैया सी झकोरा ले गई प्यार देखा जाती नौते वारी चिट्ठिया भैया मोड़ेगा। अरे पुरवैया सी झकोरा ले गई प्यार देखा जाती नौते वारी चिट्ठिया भैया मोड़ेगा। पूरब से हवा आई तो नौतेन की चिट्ठी सामे की जेब में रखी, हवा से उड़ गई। हाँ उड़नी है। और नाई सो रहा है, उसके लिए कोई पता नहीं। फूल बाग के कोने पे ही सबरे को पेड़ो चिट्ठिया ही सबरे में अरज गई। चिट्ठिया ही सबरे में अरज गई। चिट्ठिया ही सबरे में अरज हो गई। अरे नाई सोरे उदख पाम पसार देखले नौते वाली चिट्ठिया उड़ोगा। अरे पुरवैया की झकोरा ले गई प्यार हो जाए देना नौते वाली चिट्ठिया की उड़ेगा। अरे पुरवैया की झकोरा ले गई प्यार हो जाए देना नौते वाली चिट्ठिया की उड़ेगा। अब तो चिट्ठी उड़ गई और वही इसके पेड़ मरज गई। नाई सो रहा, उसके लिए कोई पता नहीं। नाई कुनाय हो चेत 10-5 आंधी निकल गई, ऊपर है के छाए गई बिलानंद रेत। अब रूप सिंह यहाँ की चर्चा यहाँ रह जाती है। अच्छा और चर्चा पिंगुलगढ़ में आती है तो रानी दमयंती हाथ जोड़ के बाद राजा नल से कहती है कि पति महाराज कर कर ख्याल फजो जाए हियो हो, तुमने मेरे संग में धोखा कर दियो। तुमने संग में तो धोखा कियो। महाराज आपने मेरे संग में बड़ो धोखा किया। नल कहने वो रानी क्या धोखा किया है मैंने आपके साथ में? महाराज तुमने अपने भैया बंधन को तो निमंत्रण भिजवा दिया, नौता दे दियो, पर मेरे पीहर को कोई नाम नहीं दियो। हाँ अरे मेरे व्याकुल है रे गात हो, पति मेरे कौन भरेगो। पिया
तुम्हारे तो भैया बंदी शादी में आ जाएंगे, लेकिन मेरे पियर में भात नहीं नो तो, और मेरे भाती जब तक नहीं आएंगे, जब तक ना आएंगे मेरे भाती कैसे शीतल होगी। छाती छाती कह रही है दुमेती नारी, और जब मेरे भाती ना आए तो खाए के मरूं। कटारी नल कह रहा है कोई बात नहीं रानी, विपता पड़ रही है, या बेटा के ब्याह तो बिना ही भाती इनके कर ले, सुंड मुंड कर ले आत बिना बात। जब रानी कह रही है अरे बिन माँ के जाए वीर, बिन माँ के जाए वीर, अरे धीर मोए कौन बंधावे गो, बिन माँ के जाए वीर, अरे धीर मोए कोने बंधावे गो, बिन माँ के जाए वीरो, धीर मोए कोनी बंधावे गो, बिन माँ के जाए वीर। अरे रो रही है दमयंती रानी, हो रे ढर के दूने नन तेरा, धर के दूने नगते पानी, अरे चूनरी को नहीं उड़ावे गोरा, बिनो माँ के जाए वीरो, धीर मोए कोनी बंधावे गो, बिन माँ के जाए वीर, अरे कौन बंधावे गो, धीर मोए कोनी बंधावे गो, बिन माँ के जाए वीर। महाराज चाहे लाख भरे हो मोती, और बिन भातिन के ब्याह की शोभा नहीं होती नल कह रहा है रानी कोई बात नहीं, बिना भातिन के कर ले। तो ऐसे रो रही है दुमेती रानी, और तेलन ने सुन ली पानी जो तेलन ने, जा तेली के पास में नल रहे हो ना, हम भाई वहां की जो तेलन ही ना, जाके बहुटिया तू तो छठ क्यों ना गए? वहां का नाम हो गंगा। गंगा अच्छो, ये तो नामन की बात है, कोई कच धर ले, कोई कच धर ले, कोई कच धर ले। हाँ बिल्कुल ऐसे जैसे त्योहार हो जाए, बकरियां खिलवाड़े हो जाए तो नाम धर ले रही है बढ़िया, जंगल में होगा नाम धर लियो जंगली, मूरिन के खेत में होगा कोई, मूरिन की बाड़ी में होगा कोई, थोड़ा सा नाम धर दो मूड़िया। आपके सामने ये हम इतिहास पेश कर रहे हैं, ढोल कुंवर का विवाह। रूप सिंह क्या बनता है राम? अब वो रानी कह रही है हाथ जोड़ के, महाराज मेरे भाती नहीं आए तो मन कैसे धीर धरूंगी, और जय मेरी पौरी पे भाती नहीं आए तो मैं खाए के जहर मरूंगी। तो तेलन सुन लेती है उसकी बात। अच्छो, गंगा था उसका नाम, और वो कह रही है वो तेलन दमयंती से बहन तू मेरे पास में रहती है मेरे देश में, मैं तेरी धर्म की बहन हूं, और मेरा भैया तेरा धर्म का भाई है, चल तेरा पीहर 9 से कोस पे है, और मेरा भाई इसी शहर पिंगुलगढ़ में रह रहा है दूसरे मोहल्ले में, हाँ जिसका नाम है मनुआ, चल मेरे भैया के भात में तुआ दूं, जैसे तेरो भैया बिल्कुल वैसे ही मेरो भैया। हाँ कोई फर्क ना। तो रानी राजा नल से कह रही है कि महाराज ये तुम कह दो तो मैं तेलन के साथ या के भैया के भात में होते हो। अरे नेकी पूछ पूछ के, नल कह रहा नेकी और पूछ पूछ के, जल्दी जाओ नोते आओ, सज धज के जाओ। तो रानी दमयंती देखिए सज्जनों, तेलन पे से लेकर के कौन कौन से जेवर गहने को पहन करके आज तेली के घर भात नोतने के लिए जा रही है। हाँ अरे गोरे गोरे हाथ रचाए लई मेहंदी, माथे पे धरी लई बेंदी, बेंदी में धर लियो बेंदा, जैसे खिले बाग में केना जन केसर मांग संभारी, ऊपर ओढ़े तीर हजारी, जापे ओढ़ी है चूनर कारी, धन ने नथ पैरो बलकारी, नथ के बीच में दिपत नथलिया, सोने की पहरी हंसलिया,
तोता होटन ते बतरावे, नार में हार झकोरा, हाँ भाई, रानी की शोभा कहीं ना जावे, जो तो तीन तीन बल। हाँ भाई, और क्या पहन रही है? डिब्बा दिए बरे कोई मंगवायो, अरे डिब्बा दिए बरे को मंगवायो, रानी बन रही नयो बुझायो, अरे पोरई कंठी के से मनिया, पैरे बुली बंद पचमनिया, कंठी बोल लगी है मनिया में, पैरी को दनिया कनिया में। अब अरे मोहड़ो गोल रंग की है भूरी, अब हरि तो तई पहरी है चूड़ी, चूड़ी पहरे लई है काचन की, शोभा बन गई है दो हाथन की, जाने पहरी है चीज समोची, पहरी डार बंगरी पहुंची, जाको होगो कौन ते झगड़ा, चुरियन बीच फसाए लियो गजरा, और नैनन में तो सारो है गजरा। राजा की घोड़ी खिलत बनीसी, अब अतरन की लगा लई सीसी, जाको जो बन ले तो हमला, दो पावन में पहर लिए छल्ला, अब गर्मी को पर रहो घुमका, झटके दो कानन में झुमका। अरे जाने नो पालिश करवाई, ऐसे सजता भीम की जाई, कहते हरि राम समझाई, रूप सिंह सुन ले ध्यान लगाई, कैसेट सोना में भरवाई, जाकी ऐसी ही छवि छाई, ऐसी कैसेट कहूँ ना पाई। अरे लहंगा पहरो घूम घुमारो, अपने हाथ खींच दियो नारो, अब रानी को काम करारो, ठाड़ो देखे नरवर पारो। अरे चुटीला कारी रेशम को कमर पर लहराए, चुटीला कारी रेशम को, जब वो कमर करो लहराए, ओ लहराए, चुड़ीला कारी रेशम को जाके कमर करो लहराए, अरे चुड़ीला कारी रेशम को। मनवा ठाड़ो ही पारो, मनवा तेली हाँ, दरवाजे पे ठाड़ो, अच्छो तेलन ने दे दियो इशारो, रानी दमयंती को अपनो भैया बतायो कि जो पौरी पे ठाड़ो ही मेरे भैया है। हाँ, खुद या तो मिल लीजो तू। रानी लपक के धाई, मनवा तेली के पास में आई, माते की फट गई तोरी, अरा तेरे घर बात नोतवे आई, सो रानी दमयंती ने वह तेली की भर ली है कोरी, वो तेली कोरिया में ना आयो। अरे भाई अन्या बढ़ गए, तेरा भला हो जाए, तो रानी को केली को मिले का बादिन फूल रो सीखनो वैसे हो, बढ़िया बखत की बात, अरे वह मनवा तेली ने रूप सिंह भैया, अरे भेली के लगाए दियो, बड़ी वक्त की बात, और मनवा तेली ने रानी के मूड पे भेली पे लगा दियो। हपाबो तेरी बहन के टटुआ में तू ये मूड के ऊपर पाओ, बहुत आकार हो तो तेली को तो पता ना, इतना नरम शरीर, डालेन को तो शरीर तेली को मनुमा को, और तेल लोगों से लगा अब तेलन को जांच करी कि हमारी धर्म की नंद आज भात नोत में आई है, सो सबरी धर दिए चकला बेलन और भेड़ी है गई सबरी तेलन, हाँ, सबरी तेलन भेड़ी है गई, 3 टोल बना के लाई। कैसे कैसे? एक तो डुकरावन को, अच्छा, बूढ़ी बड़ी सी तेलन एक टोल में तो, और एक टोल में बिचौंदरी सी बैरी, जो आधी बूढ़ी आधी जवान,
हाथ कट्टी सी। और बीच में अटंट भैया, ओहो, नई छोरी, झकान झक। झकान झक। अरे तेरी भाई भगवान का होना। अब बूढ़ी बड़ी के तुंग में थे, एक बुढ़िया बोली है उन छोरी ते, आवी छावी अरे तुम कच गीत गानो ना आवे का, हम जाने जो धरती पे पाँव नाच क्यों, जारी जाने कैसी सीरी माती है। बुढ़िया कह रही है तारो मोनो नाय पटे दुनिया में कच गायो गाय। अब बुढ़िया कह रही है कि गीत गारी गाओ, जब भात ने लिवा खिलाओ। अच्छा, तो अटन टन के टोल में तो एक लड़की बोली कि मैं गाऊंगा, तू गा भाई। और नयो गीत गाऊंगा। अच्छा, कैसे गाएगी? नहीं, एक कुंदा को, कैसो ये कुंडा? हमारे भाई रतन सिंह जी जो हमारी सोना कैसेट के प्रोपराइटर हैं, वो एक दिन मुझसे पूछ रहे थे कि हरिराम भाई ये कुंदा का फंदा ये क्या चीज है, इसलिए मैं 4 कुंदा घुसड़ रहा हूँ इसमें। अब तेलन में वो नई लड़की गा रही है एक कुंदा। बताइए ना क्या गाया है उसने? अरे एक कुंदा के बीच, एक कुंदा के बीच फावरो गारे में, फावरो गारे में, बलमाए कोठे में मुंजाई तारी मेरे नारे। ये कौन ने गा दियो? अटंट छोरी ने गाया कि तारी मेरे नारे। बेचौनी तो बड़े घिया चलन के नहीं। वो बीच किसी भैया। हाँ, और जब जितना बीच रे बीच तो बीच ये भाई। तो तू बीच किन के नंबर बजा रहा है? बिल्कुल मत बीच की कोई साथी। तो फिर गा दे एक कुंदा कोई होना चाहिए। बिल्कुल ये कुंदा को तो आने दे फिर। अरे एक कुंदा की बीच, हाँ एक कुंदा की बीच, अटे किए देखे मातो ना, अटे किए देखे मातो ना, तेरी गोने आई नार, अकेली छोड़े मातो ना, अरे छोड़े माता ना, अकेली छोड़े माता ना, तेरी गोने आई नार, अकेली छोड़े मातो। आज वो रानी तेली के भात मोड़ देती है रूप सिंह। क्या होता है राम? जब रात भर बिता दी उस रानी दमयंती ने तेली के घर, गाय बजा के तेलन ले गई, सबरी रात बिताई, अच्छो भोजन करवाया। हाँ सुबह भयो और अब किरण पसारी और रानी दमयंती ने चलवे की कर दी तेली के घर से तैयारी। जब तेली कह रहा है कि बहना डटेगी नहीं, बोलो नहीं, अरे डट जा, अभी तो रात को ही आई है, अभी तो विदा करूंगा ढंग से। अच्छा, तो रानी को विदा कर रहा है वो तेली। कैसे? क्या दे रहा है विदा में? बताइए। उज्जल बरी ने छोड़ और रानी दुमेती को विदा में दे दी तेली ने 11 कोर। ती बहन की चांद मारू छोरी को कोर दियो करे मोहर। मोहर 11 मोहर तेली ने 11 मोहर जो रानी दमयंती को दई, तो रानी कच्ची ले आई कि देनो सब दे दियो, अभी आएगा नहीं वापस। तो रानी 11 मोहर ने वापस दे रही उस मनवा तेली के लिए और कह रही है भैया, अरे वीरने मेरे, अरे तू इन मोहरन ते वीरने, अरे भात बोरी पैरा भरी अयो रात, इन मोहरन ते वीरने, भैया ये 11 मोहर तेरी वापस ले ले और इन्हीं 11 मोहरन से मेरे घर आकर के तो मेरी पौरी की पे शोभा बढ़ाए। जब तेली कह रहा है छोरी, तेने कहा मेरे घर में यही 11 मोहर समझी? छोरियो मान जा छोरी, मत चोचला न मुंह है। मेरे घर में देख, जब मैं आऊंगा भाती बन के तो कितना सामान दूंगा। बताइयो। रेशम के उड़ाऊंगा जोड़ा तो 5 दूंगा, गधा
ये भातन में गधा कितने शोरी को दिए तुमने गधा आज तक? रो नाच के भरे गधा दिए भाई। अच्छा अच्छा। अरे मैं बन जाऊंगा तेरो भाती तो कुदो दे दूंगो। खाती खाती को कहा बनेगा भाई? घोड़ा घूटा ना छिलेंगे का भाई। अरे वो हाथी नहीं कह रहा है। अच्छा 5 घोड़ा 2 हाथी। ठीक। ऐसा भाती बन के आऊंगो तेरे पोरी पे मान बढ़ाऊंगो। नेक करूंगो ना देर चांदी के रुपया ने की मैं भंगिन को कर दूंगो। बखेरो भात तो मैं इतना पूरा दूंगो। पर एक बात समझा मेरी लाली। कौन सी? अरे सुन ले वचन हमारे और भोजन को सामान बांध ली जो पूरो भाती आवेंगे पाती सज्जनों 11 मोहर देकर के उस मनवा तेली ने रानी दमयंती को विदा कर दियो और अपने भात की इंतजाम बांध रहा है। और उधर जो नाई नौतेन की चिट्ठी को लेकर के वह मनसुख गुजर श्यामनगर के बाग में पड़े, वहां पर मनसुख गुजर आ जाता है उस बाग में और नाई उसके लिए सोता हुआ मिला। मैं तो हीस के पेड़ में जो वो परमाना उड़ करके अलग रहा था वो मनसुख गुजर के हाथ पड़ जाता है और उसमें परमाने को पढ़ा तो अपने यार का नाम लिखा उसमें। अच्छा। तो पूरे कुटुंब कबीले को नौते लिख रहे पर मनसुख को नाम नहीं पाया। तो अपने यार की बात को देख करके वो मनसुख गुजर रो जाता है और वो क्या कहता है? क्या कहता है भैया? कर कर ख्याल फटो जाए हियो हो यार मोक नौता क्यों नहीं दियो यार वो कुनो तो क्यों ना दियो। मुझे क्यों नहीं दिया नौता? हाँ पर कोई बात नहीं, मेरा यार है, विपता पड़ रही है, भूल गया होगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे यार की इज्जत खराब हो जाए परदेश में। मैं 30,000 आदमी को जॉइन फौज को लेकर के मैं जरूर जाऊंगा ढोला के ब्याह में अपने यार के यहाँ पिंगुलगढ़। ऐसा कहकर के परवाने को जेब में रख करके मनसुख गुजर बाग में आ जाता है और जो नाई था वो बाग में सोते हुए मिलो, वो जगायो मनसुख ने पूछी कहाँ से आया है? नाई ने बताया साहब मैं पिंगुलगढ़ से आया हूँ, नरवरगढ़ के लिए जा रहा हूँ। मनसुख बोलो कितने दिन में है ब्याह के? बोलो महाराज तिना तिथि बार तारीख ना समारे में, महीना में 6 महीना में 2 महीना में 5 महीना में 9 दिन जरूर पहुंचाऊंगा। मनसुख बोलो तेरे बहन के गाल मारू 14 दिन रहे बाकी, तू 6 महीना में पहुंचाएगा 9 दिन? ब्याह होने वो पीछे चढ़ती रहेगी धार। चल मेरे साथ। मनसुख गुजर उस नाई को अपने पास साथ में अपने घर ले आया और वहां को घोड़ा तो मनसुख ने रख लिया और अपने मनसुख गुजर ने उड़नो घोड़ा नाई के लिए दे दिया। अच्छा। या घोड़ा जाते चढ़कर आज ही पहुंच जाएंगे 9 दिन। अब नाई बोलो रे जिसमान मोया उड़ने घोड़ा बैठा के क्यों मरवा रहे? ये घोड़ा आसमान में उड़ गो और मैं गिर गोया पे तो भैया मैं तो बचना मरना जबरदस्ती बैठा ली। अरे चल गयो जब घोड़ा पे नाई बीत गए सहकारो और गड़ नरवर को चल दियो भैया सुन ले वचन हमारो। सुन ले वचन हमारो भैया सुन ले वचन हमारो गड़ नरवर चल दियो नाई सुन ले वचन हमारो। उड़ गया घोड़ा गुजर के को अंबर पंख दई फैलाए और कारे बादल की लालिन में जैसे कला कबूतर खाए, कभू घोड़ा है आसमान में कभू धरनी पे उतर आए। नाई को बैठो पीठ में तो अपने मन में गयो हर्षाए, घड़ी न गुजरी पल्ला बीती पहुंचो गढ़ नरभर में जाए। भैया सुन ले वचन हमारा अरा नल राजा की फुल बगिया में जाने घोड़ा
गुजर के को घोड़ा रूप सिंह हाँ लेकर के जब उस नाई के लिए चलो तो नरवरगढ़ में पहुंच गए हो। अच्छो और चिट्ठी पटक गई और पछता रहो नाई के भाई परदेशन में अगर चिट्ठी नहीं होती तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। जरूर। सज्जनों, जो राजा नल को सुसरो, दुमैती को पिता, समदसिकल देश को राजा भीम, उसके पास में दो पढ़े हुए हंसा थे। हाँ एक हंस और एक हंसनी। वो 6 महीना में राजा नल की और दमयंती की खबर सुध लेने के लिए नरवर में आते थे। आज वो हंस आम के पेड़ में बैठे और नाई ने चिट्ठी पटक रखी है, तो हंस और हंसनी ने उस चिट्ठी को बांच लियो और उनके लिए भेद का पता चल जाता है। पिंगुलगढ़ में तेली के यहाँ गुजर कर रहा है। नाई चिट्ठी में लट दे रहो या गाड़ी में मरवायो मैं हाँ? या न खिंदवायो चेक दू। अब हंसा कह रहा है हंसनी से, क्या कहता है इंसान? हंसनी साची कहेंगे बात और जाके कहेंगे भीम राजा ते भर जाए वो बेटी दमयंती को। भागो क्योंकि अब तो रानी दमयंती और नल का पता चल गया, लड़का की शादी रोक दी है उन्होंने। बिल्कुल। अब तो भीम से कहेंगे भात भर के जाएगा, नहीं छोरी करके मर जाएगी। अपघात तो मर जाएगी छोरी फट। अरे मर जाएगी, छोरी गिरसत कर रही है। हंसनी कह रही है महाराज नाम गावन के घाटे ना है ना पिंगुलगढ़ में चलो अपनी आंखन तो देख के आएंगे, देख नल है कोई और। बिल्कुल। तो हंसान को देर लगे लड़ा, अरे घंटा 2 घंटा में मन जाए जहाँ। उड़ गए। बिल्कुल। पिंगुलगढ़ में आए पर घर घर में हंसा फिर आए, पर नल के पते कहूं ना पाए। क्यों के नल तो भीतर कुलवारिन में कोलू चलावे हो। हाँ नल मिले कहा। हंसनी बोली एक काम करो महाराज, ऐसे इंसान में जाने के पहले उसे मुकुट बंद आ जाए, न्यू पतरा तेल में चराबो है रो चल रो चखंगा। भाई एक काम करो, हंसनी बोली ऐसे पता नहीं चलेगा उसका। पानी भरने कुआ पे चलो, पनघट के कुआ पे। जब तेलन आएंगी ब्याह होएगो तो वो लड्डू उनकी जेब एक जरूर बता। हाँ, उन पर डट हो जाएगा। खरीदारी देख तो सही। तो हाँ पनघट के कुआ पे जाकर के बैठ जाते हैं पीपल के पेड़ में हंस और हंसनी। अब तेलन आइए पानी की। हम अरे पतरी कमर उठे माँ छाती, अरे पतरी कमर उठे माँ छाती, जब पानी को आई और घर पनघट पे धरी दई है आपस में बतराई। आपस में बतराई, आपस में बतराई, ओ आपस में बतराई, कामन आपस में बतराई। ये घर धर गई ये कुआ पे आपस में बतराई। अरे परदेशन को बिहार क्यों है, दिन भर रसिया गावेंगी और राजा की छोरी को ब्यावलो लड्डू बहुत दिन खावेंगी। लड्डू बहुत दिन खावे बिना लड्डू बहुत दिन खावेंगी, राजा की छोरी को ब्याहे लड्डू बहुत दिन खा। तेलन जे घर ने धर के आपस में बतराने बहना देखो वह रहतवा के भाग, वह नौक तेली के नौकर के भाग जाके छोरा की सगा ब्याह राजा बुद्ध की लड़की के साथ में हो रहा। अच्छो। एक जनी कह रही है बहना, पर तुमने एक बात ना सुनी। अब फूट रही है डीग। हंस और हंसनी सुन रहे पीपर के पेड़ में। देख तू ना झिरिए पत्थर जमीन पे। अग बहना वो तो भातिन के मारे मर रही है, वहां को पीहर समझ सिकल बताया 9 से कोस में समंदर ही समंदर है। अच्छो। उतवा के तो भाती ना आ रहे न्यू मर रही बताई। हथरेटी पे जहर धर राखो, गर्दन पे कटार धर राखी, तेली के भात नोत दियो बताया, पर वो भात ही ना मान रही। हंसनी बोली हंसा थे अब पक्की बात है। बिल्कुल। अब चलो तो मेरे बंधुओं देखिए, जब खत राजा नल ने नोते लिखे तो एक तो अपने पगड़ी पलटा मनसुख गुजर के लिए भूल गया था, और एक या को बालापन को यार हो पाताल लोक को बासिक राजा, वह बासिक राजा वो भूल गई नल, उसके लिए भी नोते नहीं लिखे। तो पिंगुलगढ़ से समदसिकल 9 से कोस था और 9 से कोस में समंदर ही समंदर हो। समंदर के बीच में 4.5 से कोस में शिव जी का मंदिर था
और वह शिव जी के मंदिर में पाताल लोक थे। बासिक राजा शिव जी का भजन करने के लिए आता था और हंसा वह मंदिर पर जाके स्वाद खाओ करे, रेस्ट लेते थे। तो हंसा जब मंदिर पे जाके बैठे, बासिक पाताल लोक से आया, देखा सबन को पता चल रहा है धीरे धीरे। हाँ तो बासिक हंसा ने तो बोलो भाई क्या बात है, तुम कहाँ जाते हो 6 महीना। हंस और हंसनी ने जवाब दिया, राजा नल की खबर सुध लेकर आई। अरे बासिक बोल लो, नल तो मेरा पगड़ी पलटा यार है। हंसा ने कहा महाराज 14 दिन बाकी रह गए और पिंगुलगढ़ में तेली के यहाँ रह रहा है और उसके लड़का पैदा हो गया, उसका ब्याह है। तो बासिक राजा कह रहा है कि मेरे यार के लड़का की शादी में 68 कुली मंदारी श्यापन लेके जाऊंगा। ठीक, अब क्या बनता है देख रूप से बताइए राम। अब हंस और हंसनी वहां पहुंच जाते हैं समुद्र सकल में, राजा भीम के दरबार में, और जाकर के शीश झुकायो। हंसा राजा भीम से बतरायो, महाराज तुम्हारे बेटी जमाइन को पक्को पतो लगाएगी। लाए क्या कह रहा है वो, क्या कहता है? आदमी ढोल कुमर के ब्याह में इकट्ठे होने लगे। शाबाश। तो बंधुओं, इधर से जब भात का दिन आया तो मनवा तेली 5000 तेली इनको लेकर के दरवाजे पे आया। पार लगेगी नैया दरवाजे पे चाकी है, चिरैया दरवाजे पे चरी है चाकी। मोतिन के चौक फुराए, चंदन की चौकी बिछवाई, जा पे सुरख चून रही है ओढ़ के रानी दुमेती कंचन को कलश लेके आई। अब तेली भात भर रहा है। हाँ जब तेली भात भर रहा हो, ऐसो मिल गयो बातन को जोड़ा, 5 दिए घोड़ा, ऐसो बन के आया भाती, 2 दिए हाथी, चांदी को रुपयान की बखेर कर रहा है। तो औरतें दरवाजे पे खड़ी होकर के वो भात का गाना गा रही। कैसे गा रही? अगले न पे रंग बरसे, मेरे पिछले न पे रंग बरसे, अरी पोरी पे बरसे भाती मत बरसे इंद्र राजा। मेरे अगले ने पैरंग बरसे, मेरे पिछले ने पैरंग बरसे, ओ गोरी पे बरसे भाती मते बरसे इंद्र राजा। ओ गोरी पे बरसे भात अरे मते बरसे इंद्र राजा। तेली ने रूप सिंह या हिसाब से बढ़िया भात दियो, दे दियो, अब भात जब तेली ने दे दिया है, रगसा दियो छोरी को अंधा दुंद धन। और क्या ओ, छोरी गचका के पटक दी भात में। गचका के पटक दी, इसमें कलाकंद के ढेर लग रहे। अरे रुपया ना दिए, तमु गचकाते हो शायद छोरी में। और आप भात दियो। अच्छा भात दियो। इतने में रूप सिंह वो हंसा जो समझ से कल के थे, अच्छा, वो आ गए। जब वो हंसा आए, हाँ, तो तेली कह रहे कि भाई नल तेरे भाती ने भी ले आ। अच्छा जी। जब छोरी चिल्लाई ऊपर से भाती ना आए, कौन है तो? वो तो सांप है सांप। क्योंकि हंसान की लंबी लंबी चोंच देखी ना तेलन ने, हम बे। सो स्यापन को नाम सुनो, एक तेली नहीं डटो दरवाजे, भग्गे सुरे हम। सब भग्गे डर के। अब रानी दमयंती अकेली रह गई थाड़ी। हाँ सकटी। हंसा आए, रानी से मिले, एक मोतिन की माला रानी की नार में पहनाई, एक राजा नल के गले में पहनाई, और जो तेलियों ने जाके पास में नल रहे करे हो, हाँ वो हवेली में भीतर घुसकर खाट बिछाकर किवाड़ में बंद करा कर किवाड़ में के चाकी लगा के बैठो, ठीक। कैसे अपना आ जाए, सुल काम हो। जब राजा नल वो माला लेके गए मोतिन की, हम बे। अरे रजदन क्या बात है, भीतर थे बोलो, भात पैर ले, क्या लाए तेरे भाती? मोतिन की माला, खूटी की टांग तो सगारे लहूंगो, हाँ पर निकले ना। अरे सज्जनों, अब दरवाजे पे कोई नहीं है, 2 हंसा, रानी दमयंती, राजा नल। अरे हंसा और कछुर ना खाए, के हंसा मोती चुगे और के लंघन कर जाए। रूप सिंह क्या होता है रो?
हंसा सिवाय मोतियों के और चीज नहीं खाते। ज्वार ना खाने हंसा। ज्वार ना काम है ये भाई, ये कोई कबूतर थोड़ी। अरे अब तो निहार किसानी करके डाल दे सूर्य ने। अब और कुछ नहीं खाते। तो रानी दमयंती ने अपनी माला और नल की माला जो हंसा ने भात में दई वो तोड़ करके थाल में डाल दिए, पर हंसा पीठ फेर गए कि दिए हुए दानपुर बिंदे हुए मोती इनको नहीं खाता। रानी दरवाजे पे भगवान को ध्यान धरे रे परमात्मा, आज क्या मेरे नरवर में होती तो मेरे हंसान को मोती चुगाती, आज मेरे भांति भूख रहे। इतने में रूप सिंह क्या होता है, क्या होता है? उधर से लाखा पंडित जी और किशनलाल अपनी सेना को लेकर के आ रहे। हाँ, और इधर से मनसुख गुजर 20,000 जवान लेकर आ रहा हूं। ठीक। इधर से बासिक राजा 68 कुली बंधारी शापन लेकर आ रहा हूं। हम और वह तेलीन ने बारात सजाई है लाल। अच्छा जी। तो तेलीन ने तेलीन की फौज सजाई। हाँ, सज जाओ मेरे सहजादे, अब क्यों राखी है देर लगाए। वर्दी पहरो तुम अपने मन की, जैसी जाकेरा अंगो समाए। तीर तमंचा बल्लम फरसा, अपने लो हथियार उठाए। बड़े बड़े जोधा सजने लागे, भैया सुन ले कान लगाए। अरे सजे जब पीका देरी, बिनती लंबी कहीं नार। पतिया सजवाए नहीं गुजराती, जो धरती पे टेके न पाए। अब लाल लाल टोपाय और लाल मरखा तो लाल घुंडो दिए रे लगवाए। और लाल लाल पहने पजामा तेलीन ने, लाल टोप दिए ओढ़वाए। लाल चेहरा और लाल गहरा, लाल रंग बराती जाए। याहवते सजी गई है बराती, पहुंचे अरे बुधरा जाके जाए। हुक्म सुनाए दियो जब तेरी ने, मेरी बारोठी जो करवाए। बारोठी करवाई राजा ने, 2 हाथी दिए हैं गाय। बरात लेकर पहुंच गए। पेटवाए रही इतने तो वान समझी ने कही इसका कुटुम कबीला आ जाए, अजी इतनी इससे पहले ही लेकर के बारात पहुंच गया। तेली गए लाल लाल टोपर लाल अंगर खान ने पैर के जाकर के जन्मासोदी हो राजा। उसने सोची भाई बड़ी अच्छी बात है, नरवर को राजा तो पता नहीं साला क्या क्या करता। बिल्कुल। तेली बारात में आए, खड़ा तेली इनको देखे जन्मास और फड़ा 12 ठिक मरवाए। ओ जरूर। और पीछे से किशनलाल और लाखा पंडित और मनसुख गुजर अरे हाँ। तो श्यामलाल हाँ भैया, अब तो देखिए फिर किशनलाल और लाखा पंडित जी, मनसुख गुजर, बासिक राजा ये आए हाँ, फौज लेकर के दोबारा। जब इनने जाए के वहां पहुंचे, भाई फर्क तो रही है नीची जात में ऊंची जात में। जरूर। छत्रीन को बालक लट से तलवार से काम लेगा, और छोटे छोटे जातन के गोली गंचाई खेले। हाँ। किशनलाल ने एकदम जाकर के ऑर्डर दे दिया, बारोटी दोबारा होगी। वन पेट वो कैंसिल, वो कट करवा दी पहली पेटी पे। राजा बुद्ध ने एक बात अटका दी, कंकर कोई आप सिंह जो कोई हुआ है मारेगो जब पेटी के फेरा पारेगो। तो किशनलाल ले जाके कंकर कोई आप सिंह मारो भैया। अच्छा। वह के नाक कान काट के बुधराजा गद्दी पर रख दिए। जब वो ब्याह होना शुरू हुआ, तो अब क्या बना दे बताइए। अब छोटो छोरा ढोल कुंवर और मरवन के 6-6 महीना के थे, उनके फेरा पड़ गए। अच्छा पीट तो बारोटी अच्छा। अरे शोभा तो आए रही लाला शीस महल में, तो आमन की लहराए रही डरिया। देखा
बनी गई है वो मरवन बेटी, वरना बन बैठो नरवरिया। हे वरना बन बैठो नरवरिया, वरना बन बैठो नरवरिया, वरनी बन गई मरवन बेटी, वरना बन बैठो नरवरिया। अरे लाखा पंडितो और मंत्र बोले, ढोला की परवे लगी है भमरिया। ढोला की परवे लगी भमरिया, ढोला की परवे लगी भमरिया। लाखा पंडित मंत्र बोले, ढोला की परवे लगी भमरिया। अरे हरि राम कहे राजस्थानी, हरि राम कहे राजस्थानी, हरियाणे की मन बस गई फरिया। हरियाणे की बस गई फरिया, हरियाणे की बस गई फरिया। अरे लाला में समझायो बात, अरे डवते मेरे रूप सिंह भैया, ढोला की भामरी परी गई है लाला। लाला हाँ फेरा पड़ गए, अच्छा नावा धोई कर आइए बारात, मैं और भोजन तैयार हो गए, अच्छा जी और भोजन को बारात बुला लीजिए। पंगत लग गई तो रूप सिंह अब कौन कौन सी मिठाई की परोसाई हो रही है वहाँ। अब दिए है बुलाए हाल बोल लिए, भोजन को पावरे परत आए चोर ढोलवाइए। चक्कर पर वीर ज्वान परोसन गुजार भई, बांधो इंतजाम सब सामा मंगाइए। पाकर से गोरा ढुलड़ फूलड़ा मंगाए लिए, लोटा कठोर दान सामने जो आइए। हुआ है कचोरी पुआ पापर परस धरे, करे बड़े रेवड़ी बरेली ते आई है। लड्डू मोती चूर लड्डू बेसी जो मूंग के हैं, मगध जलेबी पेड़ा बर्फी बालूशाही है। लड्डू मोती चूर लड्डू बेसी जो मूंग के, मगध जलेबी पेड़ा बर्फी बालूशाही है। अरे हिम्मत गुलाब जामुन परोस गई, पातर में कलाकंद घेवर और पेठा की मिठाई है। सोन हलवा मोहन भोग जमी कंद लिए, अरे लच्छे मजेदार खुर्चन हाथ की सफाई है। जब खीर पर से ऊपर बूढ़े को झुकाए रहे, चामर को दाल भात मूंग की बनाई है। तारे ऊपर उस तरकारी चारों दे गई, बैंगन अरबी भिंडी और जिनके सामने आई है। गाजर को हलवा के संग में रायतो, रायते में जिनने इलायची डरवाई है। कहाँ तक सुना मैं इन मिठाई के नाम तुमको, जितने याद वो गाय की सुनाई है।